जय गुरु गोरक्षनाथ, जय हो जय हरवीर गोगा जी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मैं ददरेवा धाम आया हुआ हूँ और यहाँ पर आपको गुरु गोरक्षनाथ जी का वह प्राचीन धूना दिखाऊंगा जहाँ पर उन्होंने 12 साल तपस्या की थी और माता काछल बाछल को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। अभी मैं गोरखटीला धाम की ओर जा रहा हूँ। वहाँ पर आपको गोरखटीला के दर्शन कराऊंगा। कल मैंने आपको उस चमत्कारी तालाब के दर्शन कराए थे जहाँ पर कहा जाता है कि आज भी उस तालाब की मिट्टी और पानी से खीर बनती है बिना दूध के। तो अभी हम वहाँ पहुँचे हैं गोरखटीला, जो कि ददरेवा में है। अभी इसके अंदर चलेंगे, इस धूने का दर्शन कराऊंगा और बाबा महंत जी से बातें करेंगे, जानेंगे गोरखटीला का इतिहास। दोस्तों, यह वह चमत्कारी स्थान है जहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ ने आज से हजारों साल पहले 12 साल तपस्या की थी और यहीं पर माता काछल और बाछल को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। उसके बाद ही गोगा जी ने माता बाछल के गर्भ से जन्म लिया था। नौलखा बाग भी इस स्थान को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ के आने से पहले नौलखा बाग था, जो कि बिल्कुल सूखा था और उसके आने के बाद ही वह हरा भरा हो गया था। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और कराते हैं आपको मंदिर के अंदर के दर्शन और साथ में करेंगे जो यहाँ पर महंत है श्री बालकृष्ण जी, उनसे वार्तालाप, जानेंगे मंदिर का इतिहास और साथ में कराएंगे आपको उस प्राचीन धूने के दर्शन जहाँ पर आज से हजारों वर्ष पहले गुरु गोरक्षनाथ जी ने तपस्या की थी और वहीं पर उनको वरदान मिला था पुत्र प्राप्ति का माता काछल बाछल को गुरु गोरक्षनाथ जी से। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और कराते हैं आपको दर्शन। यह आप मंदिर का प्रांगण देख सकते हो, जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर भक्तों की छड़ियाँ रखी हुई है। चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन अंदर के। यहाँ पर एक प्राचीन जाल का वृक्ष है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर कहते हैं कि एक मिनट दोस्तों होल्ड रखना। बाबा जी से बात हुई है, हम यूट्यूब से हैं, रात बात की थी तो उन्होंने बोला था कि सुबह के टाइम बना लेना। तो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं बातें। आपको अंदर के दर्शन कराते हैं, उसके बाद ही जो यहाँ पर महंत है बालकृष्ण जी, उनसे बातें करेंगे, उनसे मंदिर का इतिहास जानेंगे। जय गुरु गोरक्षनाथ। यह सामने ही वह प्राचीन जाल वृक्ष है। यहाँ पर लोग आज भी मन्नताओं के धागे बांधते हैं। दोस्तों, यह यहाँ पर जाल का वृक्ष है, जो कि बहुत प्राचीन है कहा जाता है कि जब यहाँ पर बहुत सारे सांप हुआ करते थे, उस समय लोग सांपों को मारते नहीं थे, वह पकड़कर इस जाल के वृक्ष में छोड़ देते। इसकी गहराई बहुत है, तो यहाँ पर सांप छोड़ने से सांप गायब हो जाता था, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और यह आप देख सकते हो कि इसकी ऊपर से आज तक छत नहीं बनी है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि जब भी यहाँ पर इस जाल के वृक्ष के ऊपर छत बनाई गई तो वह छत गिर गई। और यहाँ पर महंतों की समाधि आप देख सकते हो, जो भी यहाँ पर महंत हुए उनकी यहाँ पर समाधि बनाई हुई है। ये सामने ही आप जाल वृक्ष देख सकते हो, जो कि बहुत प्राचीन है और यहाँ पर यह मंदिर बने हुए हैं जहाँ पर श्रद्धालु
पूजा कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन परमिशन लेकर वीडियो बनाई जा सकती है। दोस्तों मंदिर के दर्शन कर हम आ चुके हैं इसी रास्ते से बाहर। निकास द्वार देख सकते हो कि लाखों भक्तजन यहाँ पर दर्शन कर आ रहे हैं। और उस साइड है गोरखनाथ जी का प्राचीन धूणा। धूणे की मान्यता आज भी बहुत प्राचीन है, बहुत श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़ आप प्रतिदिन देख सकते हो। तो अभी आपको धूणे के पास ले जाएंगे, वहाँ पर धूणे के दर्शन कराएंगे। यह वही प्राचीन धूणा है जहाँ पर आज से लगभग 1200 या 1300 साल पहले गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपना धूणा लगाया था। तपोभूमि यहाँ पर इसको कहते हैं। अगर आप दान करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी आपको प्राचीन धूणे के दर्शन कराएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी ले चलता हूँ आपको प्राचीन धूणे की ओर, कराते हैं आपको धूणे के सुंदर दर्शन। सहयोग से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी जो श्रद्धा बने सहयोग करें और पुण्य के भागीदार। देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है श्री श्री 1008 गुरु गोरक्षनाथ जी यहीं पर संवत 1143 से 1155 तक घोर तपस्या की थी। उसके बाद ही माता बादशाह और काछल को पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला था। तो चलिए धूणे की ओर चलते हैं और कराते हैं आपको धूणे के दर्शन। श्रद्धालु लगातार दोस्तों यही वह स्थान है जहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ जी ने माता काछल और बाछल को 12 साल जब उन्होंने तपस्या की थी तो पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। देख सकते हो आप सामने यह गुरु गोरक्षनाथ जी और साथ में माता बाछल जी बैठी हुई है। पुत्र प्राप्ति का वरदान इनको दिया जा रहा है।